ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और जिनको एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो उनको स्टार्ट कर रहे हैं, इनके आंसर भी दिए हुए नहीं है बुक में लखवीर सिंह में, तो देखते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं भैया। व्हाट इज द व्हाट नेम इज गिवन टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है भाई, राइट द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देना है, तो वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सेम आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है, जैसा कि अभी आपको बताया साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो है। ठीक है, तो नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर और ग्लास का, इनमें से आपको बताना है। तो ग्लास का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि लाइट को ये ज्यादा बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप कि ऑप्टिकली ज्यादा ये डेंसर है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है ग्लास इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। नंबर 5 है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इथाइल अल्कोहल आर 1.63 एंड 1.3 रेस्पेक्टिवली, विच इज ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है, कार्बन डाइसल्फाइड है या इथाइल अल्कोहल है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वही ऑप्टिकली डेंसर होगा ज्यादा। तो किसका है भैया, कार्बन डाइसल्फाइड का कितना है, 1.63 है, तो यही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट फॉर गोइंग फ्रॉम एयर टू डायमंड इज 2.42, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर। देखो एयर से डायमंड में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है भाई। ठीक है, और अगर उल्टा हो रहा है डायमंड से एयर में जाए तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2.42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मटेरियल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू क्लियर मटेरियल अगर जा रही है, ठीक है, और you see the ray band, how much the ray bands is determined by the, जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा उतनी ही रे बैंड होगी। तो इसका आंसर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। Subscribe now.